लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाई, तो बनाई कैसे? जिस सहारा डेजर्ट में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, वहां पर लाखों क्यूबिक मीटर पानी आया, तो आया कैसे? इस प्रोजेक्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, बट आज इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और शायद ही कोई जानता है। बट आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नेचर ने हमको भरपूर मात्रा में पानी और मिनरल्स दिए हुए हैं, बट ये भी एक सच्चाई है कि सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम लोग पानी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी का भाग 75% पानी से घिरा हुआ है, बट 75% जो वाटर है उसको हम यूज नहीं कर सकते। इन 75% वाटर में से जो फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वांटिटी 3% है। इन 3% वाटर में से भी 2.5% वाटर कहीं अंडरग्राउंड है या ग्लेशियर के फॉर्म में है। इसका मतलब यह है कि 0.5% ही वाटर हम लोग प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, और ये 0.5% भी पानी पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं कम है तो किसी रीजन में ज्यादा है। बट पानी की समस्या दूर करने के लिए काफी सारे इसके सॉल्यूशन भी है। कहीं पर ओशियन वाटर में से सॉल्ट निकलकर उसको प्यूरिफाई करके हम लोग यूज करते हैं, या कहीं क्लाउड सीडिंग मींस आर्टिफिशियल बारिश करके हम लोग पानी जमा करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको असंभव लगेगा, लेकिन इसको संभव करके दिखाया गया है। आज से 50 साल पहले मुहम्मद गद्दाफी ने लीबिया जैसी गर्म जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाने की सोची, बल्कि उसको करके भी दिखाया। लीबिया जिसको हम सैटेलाइट इमेज पर भी देखे तो इसमें कोई भी हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बारिश होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों तक बारिश ही नहीं होती। इस सिचुएशन में आखिर लीबिया ने ये सब कैसे करके दिखाया? लीबिया का 99% हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गर्मी में टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर गर्मी इतना ज्यादा होता है कि ओपन एयर में पड़ा हुआ पानी फौरन एवापोरेट हो जाता है, और लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 साल तक बारिश ही नहीं होती है। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ पर एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में यहाँ जब क्रूड ऑयल खोजा जा रहा था, तब इनके हाथ एक बहुत ही बड़ा खजाना लगा, और वो खजाना था पानी का। सहारा, जहाँ पर पानी के लिए लोग इतना तरसते हैं, उसके जमीन के नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर का एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व मिला, और ये फ्रेश वाटर का रिजर्व किसी खजाने से कम नहीं था। ये एक प्रकार का फॉसिल वाटर होता है, जिसको हम न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाफायर सिस्टम कहते हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर मिलने वाला फ्रेश वाटर का रिजर्व इतना बड़ा था कि अगर इसको पूरी दुनिया 40 सालों तक भी इस्तेमाल करे फिर भी ये खत्म नहीं होगा। और लकीली ये वाटर रिजर्व सहारा के ईस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है, जहाँ पर अभी मेनली लीबिया बसता है। उस समय के लीबियन डिक्टेटर मुहम्मद गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहते थे। उनका प्लान ये था कि किसी भी तरह इस वाटर को पूरी लीबिया के घरों तक पहुँचा दिया जाए, तो ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला कि जो न्यूबियन वाटर है वो लीबिया के साउथ डायरेक्शन में पाया जाता है, बट लीबिया की ज्यादातर पब्लिक और सिटीज नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। इतना दूरी कम नहीं था, खासकर तब जब आप एक आर्टिफिशियल रिवर बना रहे हो। इसका एस्टिमेट लगाया गया तो हर घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदनी होगी। ये दूरी इतना है जितना आप दिल्ली से मुंबई आ सको और रिटर्न वापस दिल्ली जा सको। मोहम्मद गद्दाफी को जब ये एस्टिमेट बताया गया तो वो इसको लेकर जरा सा भी नहीं घबराए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि उनको ये करके दिखाना है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ खड़ा हुआ। लीबिया, जहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी पड़ता है कि ओपन एयर में पड़ा हुआ पानी भी भाप बन के उड़ जाएगा, वहाँ पर ओपन रिवर में पानी ले जाने का मतलब था कि बीच में ही सारा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, शहरों तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था कि नदी जो कि 2820 किलोमीटर लंबी है, उसको पूरी तरह अंडरग्राउंड किया जाए। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक पाइप की मोटाई 13 फुट और वजन 80 टन, और ऐसे 5 लाइफ पाइप्स बनानी थी, जिसके मदद से पानी घरों तक पहुंच पाता। तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बनाई जानी थी। इतने सारे पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही कई सारी फैक्ट्री लगाई गई, जहाँ पर ये खास पाइप तैयार होने लगे, और ये पाइप्स स्टील और कंक्रीट के बने हुए थे। एक पाइप में 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर का यूज किया गया था। इसका मतलब ये है कि सारे पाइप्स में से अगर स्टील को लाकर बिछा दिया जाए तो वो पृथ्वी के 100 चक्र पूरी कर लेंगी। ये पाइप्स बड़े बड़े ट्रकों में लोड होकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना जाना था। बट प्रॉब्लम ये था कि लीबिया में कोई भी रोड नेटवर्क मौजूद ही नहीं था।
लिहाजा एक साउथ कोरियन कंपनी को बुलाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी एक सड़क तैयार की गई। इसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट हुआ क्योंकि पाइप्स को 20 फुट अंदर ले जाना था। इस प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक मीटर पत्थर और रेत खोदे गए थे। यहाँ पर जितना भी काम हुआ था इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज 1 था, जिसमें तकरीबन 5 अरब डॉलर का खर्च हुआ। फिर 1989 में फेज 2 का काम शुरू किया गया, जिसमें पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाना जाना था, जो कि लीबिया की कैपिटल और लीबिया की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसूना में 2 वेल्स खोदी गई और करीब 200 मीटर अंदर से पानी को पंप किया गया। यहाँ से लेकर ट्रिपोली तक पाइप को बिछाया गया, जिसकी डिस्टेंस 700 किलोमीटर थी। स्टेज 3 में कुफरा में वेल्स खोदी गई, जिसको बेंगाजी तक ले जाना था। बेंगाजी जो लीबिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और इसकी दूरी करीब 1000 किलोमीटर की थी। इसके बाद अगले फेज में इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के सबसे बड़े मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े वाटर रिजर्व बनाए गए, जिसका डायमीटर करीब 1 किलोमीटर था और ये बड़े बड़े वाटर रिजर्व एक्सीड पानी को स्टोर करने में मदद करते थे। गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड रिवर है और साथ साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के मदद से निकलने वाला पानी न सिर्फ 6.7 मिलियन पीपुल के पीने के लिए उपयोग होता है, बल्कि इसका यूज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है। इसी इरिगेशन सिस्टम के मदद से लीबिया के नॉर्दर्न हिस्से में हरियाली को बढ़ाई गई। जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो बहुत बड़ा खर्चा भी हुआ होगा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 25 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा फेज लीबिया ने अकेले ही कंप्लीट किया था, बिना किसी सहायता के। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नुबियन सैंडस्टोन का पानी कम से कम 100 सालों तक चलेगा। इसके बदले लीबिया अगर ओशियन से वाटर लेकर डिसैलिनेशन करके वाटर बनाए तो इसमें कम से कम 10 गुना खर्चा उसको आ जाएगा। लीबिया का ये हैंडमेड रिवर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। हर न्यूज़पेपर में यही आर्टिकल और यही रिपोर्ट छापी जा रही थी कि लीबिया में एक हैंडमेड रिवर बनाई गई है, लेकिन बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वार स्टार्ट हो गया, जिसमें मोहम्मद गद्दाफी को मार दिया गया और कुछ मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया। और यहाँ नाटो के एयर स्ट्राइक करने के कारण फेज 4 और फेज 5 की फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। 2014 से लेकर 2020 तक होने वाले सेकेंड सिविल वार के कारण इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसके मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके चलते कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को ट्रिपोली तक जाने वाली वाटर स्टेशन पर कुछ मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया और उसको बंद कर दिया। और आज लीबिया में ये कंडीशन है कि जो फेज कंप्लीट हैं उनमें भी सही से पानी नहीं आ रहा है। इसके कारण न ही ट्रिपोली में पानी बचा है और न ही बेंगाजी में। और बात की जाए रिजर्व ओएस की तो उसमें भी पानी बहुत कम ही बचा है। जहाँ पर लीबिया में एक समय वाटर खुशहाली लेकर आया था, वहीं लीबिया आज बहुत बड़े वाटर शॉर्टेज का सामना कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा ज्यादा पसंद आए तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।